अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही सवाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बाकी व्लॉग से थोड़ा डिफरेंट है। मैं अपने व्लॉग में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दिखाती हूँ। लाइक अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो ट्रैवल करते हुए भी दिखाती हूँ। अगर मैं घर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं आपको दिखा रही होती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही होती हूँ, लेकिन कभी भी एक चीज़ का ज़िक्र मैंने आप लोगों से नहीं किया, और वो थी मेरी अपनी स्ट्रगल, कि मैंने स्ट्रगल किस तरह से की और कैसे मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ लेक्चरार मैं अब कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। लेक्चरार बनना, ये मैं कहूँगी, बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको एक कंप्लीट अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है। आप इंटर लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं, इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपकी एजुकेशन है ना, आपको लेनी पड़ती है। तो हो सकता है मेरे अल्फाज कुछ ऊपर नीचे हो जाएँ, ज़ाहिर-सी बात है, मैं ट्रेन नहीं हूँ, ना मेरी कोई चीज़ स्क्रिप्टेड होती है, जो कुछ भी है सामने ही है। अब मुझे समझ में नहीं आता आप लोग क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं। जब मैं अपने व्लॉग्स को दूसरे व्लॉग्स से कंपेयर करती हूँ, तो मुझे अपने, इसलिए नहीं कि वो मेरे व्लॉग हैं तो, लेकिन मुझे अपने व्लॉग फिर बेहतर लग रहे होते हैं, क्योंकि मैंने अब तक के जितने व्लॉग भी देखे हैं, वो सब मुझे ना स्क्रिप्टेड लग रहे होते हैं, कि शायद वो चैट जीपीटी से, जेमिनी से स्क्रिप्टेड होंगे। ठीक है, लोग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी भी एक अलग पूरी स्टोरी है कि बहुत जगह जाकर हमें नुकसानात होते हैं। बट नाउ बैक टू द टॉपिक, बात वहीं रह गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि हमें ना अपने कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहना चाहिए है, हमें कंफर्ट ज़ोन से ना बाहर निकल कर आना चाहिए है। अच्छा, मैं अपने मैट्रिक की बात कर रही थी, उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर बोलूँगी कि देखिए, साफ-सी बात है, मैं कोई सोने का चमचा लेकर जो है पैदा नहीं हुई। मेरे माँ-बाप ने मुझे स्ट्रगल करना ही सिखाई है, और मैंने उनको भी स्ट्रगल करते हुए ही देखा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मेरे अब्बू की 3 बेटियाँ, और पूरे ख़ानदान में मेरे अब्बू वाहिद हैं जिनकी 3 बेटियाँ हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब्बू का कोई बेटा नहीं। तो ऑब्वियसली मेरी अम्मी को जो चीज़ जिसके पास नहीं होती, तो ख्वाहिश बंदा उसी चीज़ की रखता है। लेकिन मेरे अब्बू ने हमेशा जो है मुझे, हमें, बल्कि हम तीनों बहनों को बहुत अच्छा पढ़ाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, और अल्लाह का बहुत बहुत करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम अपने घरों में खुश हैं, अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए, और हम सबके लिए दुआ किया करें। मैं आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ। ओवरऑल मैं जिसको जानती हूँ, जिसको नहीं जानती हूँ, तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। कोई मेरे लिए नेगेटिव है, मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ, कोई मेरे लिए पॉज़िटिव है, मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। ठीक है ना? क्योंकि अल्लाह ताला को नहीं पता कि आपकी कौन-सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए। ठीक है ना? अच्छा, ये मेरा थोड़ा-सा ना, इसका एक तो प्रॉब्लम कर रहा होता है, और ये मास्क भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। मैंने एक ऑर्डर किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या चीज़ ऑर्डर की है। बहरहाल मैं अपने टॉपिक से, हमेशा मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मैं अपने टॉपिक से हट जाती हूँ। बहुत सारी बातें करने का दिल चाहता है मुझे आप लोगों से, लेकिन बस अफ़सोस ये होता है कि आप लोग व्यूज़ देते हैं और सब्सक्राइब जो है ना, वो नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बहरहाल कर देंगे, मुझे यकीन है। खैर, मैं मैट्रिक में थी, तो मैट्रिक के बच्चों को मैंने ट्यूशन दिया, फिर मेरा इंटर का स्टार्ट हुआ, तो मैंने उसमें कोचिंग में भी पढ़ाया है, घर में भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स लिए हैं। अब्बू जो हैं वो थोड़े से अगेंस्ट रहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रॉपर मैं अपना ध्यान ना वो स्टडीज़ पर ही रखूँ। लेकिन मुझे ये था कि मुझे अर्निंग का शुरू से बहुत ज़्यादा शौक़ था, और ये नहीं कि मैं अपने पास रखती, मैं अम्मी के पास ही सारी कलेक्शन अपनी रखती थी, कि मुझे फाइनेंस का थोड़ा-सा मसला ये होता है कि मैं उसको जो है थोड़ा मैनेज नहीं कर पाती, स्टिल अभी भी। तो मैं ये सारी चीज़ें जो थी वो अपनी अम्मी के सुपुर्द कर देती थी, कि अम्मी बस ये आप देखें, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें जो है ना नहीं कर पाती थी। अच्छा, बहरहाल उसके बाद जो है वो, फिर मेरा इंटर जो है वो ख़त्म हुआ, उसमें मैंने भरपूर ट्यूशन्स पढ़ाए। अब मैं अक्सर ट्यूशन्स को और ट्यूटर्स को देखती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि लोग कितनी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, और तालीम भी उस तरह से नहीं दे रहे। भाई, ज़ाहिर-सी बात है, एक क्लास में 20-20, 25-25 बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो
ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कोई अपनी इतनी ज़्यादा खर्च नहीं करता, साफ़-सी बात है, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं। उनका 1 घंटा बहुत हुआ, 2 घंटा जो होता है ना, वो डिसाइडेड होता है हमें इतने में पढ़ा देना है। अब बच्चे का मेंटालिटी लेवल क्या है, तो वो मैच करना ना बहुत ज़्यादा मसला होता है। आप 8 मिनट से ज़्यादा बच्चे की जो आप ये सोचिए कि कंसंट्रेशन है वो ग्रैब नहीं कर सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते। आपको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिससे बच्चे जागें, या तो किसी बच्चे को पकड़ के डाँटना पड़ता है या कुछ भी एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती हैं। तो मेरा अपना ये टारगेट होता था कि मैं हर तरह के बच्चों को पढ़ा लेती थी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो ऑल लेवल्स के बच्चे हों, चाहे वो किसी भी बोर्ड से रेलिवेंट बच्चे होते थे, मैं पढ़ा देती थी उनको। ऐसे भी मैं अगर आपको एक बात बताऊँ तो हमारी तरफ कोई खातून थी जो एज़ अ मेड काम करती थी, तो उन्हें पता चला था कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने अपने 3 से 4 बच्चों की बात करी, फिर उनकी शायद भाभी थी, उन्होंने बात करी। तो मैंने ये नहीं देखा कि ये मैं बिल्कुल आपको अल्लाह ताला को हाज़िर-नाज़िर जान के ये बात बता रही हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी कि वो जो हैं क्या उनकी प्रोफ़ेशन क्या है या फिर वो क्या काम करती हैं। मैंने ये देखा कि मुझे तालीम देने से मतलब होना चाहिए कि मैं उनको एजुकेशन दे रही हूँ और वो मुझ पे ट्रस्ट करके भेज रही हैं। तो मैं उनसे एक-एक रुपया भी जो लूँगी ना वो ट्रस्ट करके लूँगी। हाँ, बाकियों के मुकाबले में मैंने उनसे थोड़े कम पैसे ही लिए। मैं वो यहाँ नहीं बताऊँगी मैंने कितने पैसे लिए, लेकिन मैंने बहुत ही कम पैसों में पढ़ाया और किसी को तो मैंने फ्री में भी पढ़ाया। क्योंकि मेरा असल मकसद था कि मैं बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। तो जब भी ये बच्चे अच्छे नंबर से पास होते थे, तो वो खुशी में मेरे लिए मिठाई लेकर आती थी। देखिए, ये वाली चीज़ जो होती है ना, आपके दिल को छू जाती है। पैसा एक तरफ हो जाता है, तालीम आपकी फिर एक तरफ हो जाती है। फिर उसके बाद बीच में मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया, मैंने अपना मास्टर्स नहीं छोड़ा। मेरी अम्मी बीमार हो गईं, बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं और फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन चलता रहा। हाँ, फिर उसके बाद मैंने जो है वो जब मेरा ग्रेजुएशन एंड पर था, अम्मी के सामने मेरा रिज़ल्ट आया, मेरी बहुत अच्छी जीपीए बनी और बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अम्मी के सामने रिज़ल्ट रहा। जब जो है वो मेरे हाथ में मुझे डिग्री मिलने वाली थी, मुझे सर्टिफ़िकेट्स मिलने वाले थे, उससे पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो ये वाली चीज़ थी। मैंने जो है मैं मेरा जो ग्रेजुएशन अम्मी के सामने हुआ, रिज़ल्ट अम्मी के सामने आया, लेकिन उसके बावजूद भी अम्मी मेरी ये वाली जो चीज़ें थी, खुशियाँ थी, वो ये नहीं देख सकी। अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने दी। हम इस मामलात में बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें। हाँ, दिल ऑब्वियसली माँ जैसी दौलत अगर आपके पास से चली जाए तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपकी ज़िंदगी ना सेटल्ड नहीं हो पाती है। पीछे की वॉइसेस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जितना मैं कवर कर सकती हूँ, मैं कवर कर लेती हूँ। तो जितना कवर कर सकती हूँ, मैं कवर कर लेती हूँ, डीनोइज़ कर सकते हैं और डिफरेंट फ़ीचर्स हैं। पर मैं फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था, उस वक़्त मेरी अम्मी का इंतकाल नहीं हुआ था। मैंने किसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया। मेरी सैलरी जो थी वो तो जो मेरा ग्रेजुएशन था, उसी दौरान जो है मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। अच्छा मुझे ये मेरे पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे जॉब से रिजेक्शंस मिली नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ मेरा हो जाता था। उसका एक अहम तरीका ये होता है कि आपको कब रिजेक्शन नहीं मिलती। तो ये भी मैं आपको एक तरीका बताऊँगी कि जो चीज़, लेकिन ये कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि आप बस मुँह धोएँ और चले जाएँ और आप समझते हैं कि जॉब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होती है इंटरव्यूज़ को क्लियर करना, सबका अपना एक तरीका होता है। बहरहाल जो है वो मैंने मेरा मेरी स्कूलिंग का ही था उस वक़्त, तो मैं तो इस जो स्कूलिंग स्टार्ट की मैंने एक अच्छे रिप्यूटेबल स्कूल में पढ़ाया और वहाँ पर जो है मेरी ज़ाहिर-सी बात है टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ज़ीरो एक्सपीरियंस पे मैं वहाँ गई। तो वहाँ के जो ऑनर हैं उन्होंने मुझे रखा और 3 महीने की ट्रेनिंग मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग में क्लियर की। वहाँ पर फिर
उसी दौरान मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और मेरा मास्टर्स स्टार्ट हो गया। अच्छा, मास्टर्स मैंने इस शर्त पे स्टार्ट किया, इसकी भी बड़ी अच्छी एक कहानी है कि मैं मास्टर्स के लिए गई कि मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा और मैं जो है मॉर्निंग में नहीं, मैं इवनिंग में लेना चाह रही थी क्योंकि मैं अपनी जॉब को जो है वो कंटिन्यू करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मास्टर्स मैं अपने पैसों से करूँ, मैं अब्बू से क्यों लूँ? मैं अल्लाह ताला ने जब मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं अपनी अर्निंग से मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों ना करूँ ऐसा। लेकिन ये था कि जो मेरी जॉब्स थी उससे मेरी सेमेस्टर की फ़ीस नहीं पे ऑफ होती थी, तो मेरे अब्बू ही मुझे सपोर्ट करते थे। तो बहरहाल ये सब फिर मेरा जो है मैंने मगरिब का टाइम था, मैं नमाज़ पढ़ के जो है वो बैठी थी, डेस्कटॉप यूज़ कर रही थी उस वक़्त और मैंने मेरे अब्बू के फ़ोन पर एक कॉल आती है पीटीसीएल नंबर से। तो मैंने कहा यार, मैंने एक दफ़ा इसे इग्नोर कर दिया, मैंने कहा अब्बू खुद रिसीव कर लेंगे। फिर सेकंड टाइम भी जो है मैंने कहा नहीं, उठा रिसीव कर लेते हैं। जब रिसीव किया तो उन्होंने कहा भाई आपका नाम लिस्ट में मौजूद है और आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में, आप अब तक आई क्यों नहीं है? तो पता नहीं फर्स्ट लिस्ट में आप अब तक आई क्यों नहीं है ना, एडमिशन लेना चाहिए आपको। मैंने कहा वो मुझे यकीन नहीं आ रहा है इस बात पर, आप जाएँ क्योंकि आप जो है शाम में एडमिशन हो या आपकी मॉर्निंग में एडमिशन हो, यूबीआईटी में बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है। और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे यूबीआईटी बहुत पसंद था कि उसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ से पढ़ूँ। तो बहरहाल मैंने अपना जो है मेरा एडमिशन, मैं वहाँ पर एडमिशन के लिए गई और पहले अब्बू गए, अब्बू ने देखा जी हाँ नाम मौजूद है। फिर उसी दिन अब्बू शाम में मुझे लेकर गए, वहाँ एक ही दिन में मेरा एडमिशन का पूरा प्रोसीजर हो गया। फिर नेक्स्ट डे ही मैंने, याद है फ़रवरी था और फ़रवरी में मैंने क्लास जॉइन करी। वहाँ पर हमारे सर होते थे सर बदर समी और उस वक़्त वो क्लास ले रहे थे। मैं बिल्कुल ही स्ट्रेट, ना मैंने दाएँ देखा ना मैंने बाएँ देखा। मैं बिल्कुल नाक की सीध में सर बदर समी के पास चली गई और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे बताएँ कि मुझे कहाँ बैठना है। अब ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैं अपने कॉलेज और स्कूल की तरह ही इस चीज़ को ले रही थी। उन्होंने कहा बेटा जहाँ बैठना चाहें आप बैठ जाएँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं बैठ गई थी वहाँ जाके। मुझे अपनी इस बात पर आज भी बहुत ज़्यादा हँसी आती है, लेकिन ये सब चीज़ें इनोसेंस को बताती हैं आपके। ठीक है, फिर मेरा मास्टर्स हुआ। अब मास्टर्स में ज़ाहिर-सी बात है मेरी अम्मी का उससे पहले ही डेथ हो गई थी, तो मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। बहनों की भी थी, जॉब की भी थी, घर की भी थी। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल-बाँट के कर ही लेते थे, घर को सँभाल ही लेते थे। ख़ैर फिर उसके बाद जो है वो फिर मेरा मास्टर स्टार्ट हुआ, तो मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। स्टार्ट तो मैंने कर लिया था, मुझे ना कमी महसूस होती थी अपनी अम्मी की। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ समझ सकती है और माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकता, साफ़-सी बात है। तो मुझे ना अपनी अम्मी से, मैं अपने अब्बू से भी हूँ और अपनी अम्मी से भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। तो मुझे ना बस उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती रहती थी कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो ख़ैर मैंने, मेरे अपने लिए जो दोस्त मुझे वहाँ मिले, मुझे ना स्कूल लाइफ़ में इतने अच्छे दोस्त मिले, ना मुझे अपनी पूरे कॉलेज लाइफ़ में इतने अच्छे दोस्त मिले। साफ़-सी बात है, झूठ तो मैं यहाँ पे बोलूँगी ही नहीं, हकीकत है। बहुत हेल्पिंग है। फिर बहरहाल मुझे उन वो बहुत हेल्पिंग हैंड थे मेरे लिए। अब वो मेरे थोड़े लेट हो जाते थे क्योंकि मेरी दोनों बहनों को का और मेरा टाइम सेम ही होता था। हमें शाम हो जाती थी, तो मुझे कभी पता नहीं चला इस चीज़ का। मैं उन लोगों का भी नाम नहीं लूँगी, ज़ाहिर-सी बात है बग़ैर इजाज़त ना आप नाम नहीं ले सकते ना, तो मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी। तो बहरहाल जो है वो उन्होंने वो लोग, मैं मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी में अकेली, अपने पूरे डिपार्टमेंट में अकेली हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो जाता था, अब्बू को हो जाता था। फिर अब्बू को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं भई सब पूरा खाली हो जाता है, तो जो है मैं जल्दी-जल्दी आ जाऊँ। उनकी भी नहीं होती थी गलती, ज़ाहिर-सी बात है। मेरी एक बहन को लेना होता था, फिर दूसरी बहन को लेना होता था और फिर लास्ट में मैं। एक बंदा कितना काम करे, फिर अपने शॉप को भी देखना है, घर की चीज़ों को भी देखना है। तो अब्बू ने अम्मी के बाद हमें माँ और बाप बन के दोनों तरीक़ों से हमें पाला। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो हम पढ़ जाते हैं ना, पढ़ लिख जाते हैं, हम तो बैठकर आराम से पढ़ लिख रहे होते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ आपके माँ-बाप का होता है, आपके माँ-बाप की दुआओं का होता है।
ख़ैर इन लोगों ने मिलकर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, मेरे दोस्तों ने। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अगर वो मुझे नहीं पढ़ाते तो शायद मैं मास्टर्स क्लियर भी नहीं कर पाती। अल्लाह अल्लाह ताला उन्हें और उनके बच्चों को बहुत-बहुत सेहत और तंदुरुस्ती दे और दुनिया में सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ख़ैर फिर मेरा मास्टर्स होता है तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं जो है एक मेरी डिग्री पे फ़र्स्ट पोज़ीशन लिखा हुआ आएगा। तो बहरहाल मुझे फ़र्स्ट पोज़ीशन मिली वहाँ पर और सबका क्रेडिट मेरे दोस्तों को जाता है। हम सब मिलके कंबाइंड स्टडी करते थे अपनी दोस्त के घर और वहाँ बैठकर हम सब पढ़ते थे और बहुत अच्छे से पढ़ते थे और पढ़ते ही थे। हमने कभी पढ़ाई के दौरान ऐसे कोई हँसी मज़ाक या कुछ नहीं करते और सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ-बाप आप पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करके भेजते हैं। बिल्कुल 100% ट्रस्ट करके। मैं आप ये सोचें कि मैं सुबह से गई हुई रात में भी आती थी तो मेरे अब्बू मुझसे सवाल नहीं करते थे। उन्हें पता था कि सही जगह जा रही है और सही तरीके से मिले, क्योंकि हमने भी अपने माँ-बाप का कभी यकीन नहीं खोया। आज जितनी मैं कहानियाँ, जितनी चीज़ें मैं देखती हूँ कि ख़ास तौर पे लड़कियाँ अपने माँ-बाप के यकीन को खो देती हैं। ये कहकर जाती हैं कि हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ये कहकर जाती हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ निकल जाती हैं। तो खुदारा अल्लाह रसूल का वास्ता आप लोग को, अल्लाह का वास्ता आप लोग को अपने माँ-बाप पर रहम खाएँ। उनकी निगाहें दरवाज़ों पर अटकी हुई होती हैं। लड़की के साथ जो है एक इज़्ज़त का मामला है और बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करें इन सब चीज़ों का। ठीक है, फिर मेरा मास्टर्स हो जाता है, उसके बाद फिर मेरी मास्टर्स के दौरान मेरा प्रपोज़ल आता है, फिर मेरी मास्टर्स के बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद फिर मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू, उसके बाद शादी के बाद फिर सिंपल सी बात है, शादी के बाद फिर बच्चे, फिर मैं फिर अपनी ना स्ट्रगल छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने पढ़ा है तो मुझे ना इस चीज़ को अवेल करना है। ठीक है ना, हर चीज़ आपको फाइनेंस नहीं देती है। फिर मैंने उसी दौरान ही अपनी एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करी। बहुत रिप्यूटेबल सॉफ्टवेयर हाउस रहा वो मेरे लिए। बहुत सी चीज़ें मुझे वहाँ सीखने को मिली। क्या इंसान की फ़ितरत होती है, कैसे होते हैं इंसान, अच्छे बुरे, हर तरीके से मुझे अच्छे तरीके से सीखने को मिला और बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। अच्छे लोग भी बहुत मिले मुझे वहाँ पर, तो मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी मिली वहाँ पर। मुझे ऑफ़िस का एनवायरनमेंट पता चला, मुझे ये पता चला किसके साथ मिलकर कैसे काम करना है, किससे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को डील करना है। तो ये सारे मेरी अपनी फ़ील्ड से हटकर, मेरी ही फ़ील्ड का हिस्सा, मेरी अपनी फ़ील्ड से हट के जो मैंने एज़ अ टॉपिक पढ़ा, जो मैंने एज़ अ कोर्स पढ़ा, उसी चीज़ को मैंने एज़ अ प्रोजेक्ट डील किया। तो ये सब का क्रेडिट हमारे हेड को जाता है। वो हमें इन सब चीज़ों से के लिए आगे लेकर आए। किस तरीके से जो बाहर ममालिक हैं, आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, ये सब उन्होंने हमें सिखाया। ठीक है ना? सीखने वाला बंदा होना चाहिए और सिखाने वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है? ये नहीं कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा बंदा बेकार बंदा होता है, वो कभी आपको सिखा नहीं सकता और उसे खुद को सीखने की बहुत ज़्यादा नीड होती है बेसिकली। बहरहाल फिर मेरा मास्टर्स हो जाता है, फिर मेरी अपनी जॉब हो जाती है और बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब होती है मेरी। लेकिन बीच में मेरे मेरी बच्चे की पैदाइश होती है। ख़ालिस उर्दू में बात करूँगी, साफ़-सी बात है। हम लोग जो हैं उर्दू बोलने वाले लोग हैं और हमें उर्दू लैंग्वेज को ही आगे लेके जाना चाहिए। बहरहाल हमें इंग्लिश का रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए। जो बात कर रहा होता है ना इंग्लिश में, सामने वाले को पता होता है कि कौन कितना पानी में है। सही है। ख़ैर बहरहाल फिर मेरा जो छोटा बेटा है उसकी पैदाइश हो जाती है। फिर मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ। मैं बिल्कुल जॉबलेस हो जाती हूँ उस वक़्त, क्योंकि मुझे उस वक़्त अपने घर को टाइम देना होता है। मेरी छोटी बहन की शादी हो जाती है, तो ये सारे मामलात उस वक़्त चल रहे होते हैं। तो मैं जॉबलेस हो जाती हूँ उस वक़्त बिल्कुल। और मेरे पास उस वक़्त कोई जॉब, क्योंकि मैं खुद भी मैंने ब्रेक लिया था। उस वक़्त मैंने कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था। मैंने अपना सारा टाइम बच्चे को दिया, घर को दिया, घर वालों को दिया। ठीक है? अब उसमें भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। अपनी चीज़ों को लेकर चलती रहती थी। मैं बैठती नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप को मल्टीटास्किंग पे लेती थी। मैं समझती हूँ कि कोई काम दुनिया में पॉज़िटिव और हलाल कोई काम आपके लिए बुरा नहीं होता। हर चीज़ पर जो है ना समझने पर आपके डिपेंड करता है। ठीक है? तो बहरहाल मैंने जो है वो इस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया। फिर उसी दौरान मुझे बहुत शौक़ था कि मैं फूड पांडा के ऊपर काम करूँ।
और अपना जो है खाने पीने का बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुम ये काम करोगी, तो भाई इससे पढ़े लिखे होने का क्या ताल्लुक़ है, ठीक है ना? प्रॉफ़िट्स बहरहाल फिर उसके बाद जो है मुझे ये था कि मुझे मैंने अपना फूड बिज़नेस स्टार्ट किया, जो मैंने घर से स्टार्ट किया। फिर मैंने फूड पांडा पे लेके चली, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते थे। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स भी होते थे और पॉज़िटिव कमेंट। नेगेटिव कमेंट्स तब आते थे जब मैं रात 2 बजे 3 बजे के ऑर्डर्स लेती थी और माशाल्लाह नज़र ना लगे हमारे जो कराची की जो ये गैस है, ये जो सुई गैस है, जो हमारी कुदरती गैस है, जो हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिलती थी, ठीक है? तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और वहीं पर मेरे नेगेटिव कमेंट्स आते थे, ठीक है? कि कभी-कभी ऐसा होता था कि थोड़ा-सा गर्म नहीं हो पाता था, तो जो है वो चले जाते थे। और फूड पांडा से जो भी राइडर्स आते थे, तो वो बहुत अच्छे भी होते थे और बहुत लो लेवल पर भी होते थे। साफ़-सी बात है, मैं क्लियर बात बोलूँगी, बहुत अच्छे भी होते थे। अक्सर मेरे पास अच्छे लोग ही आते थे। और उसमें एक टाइम ज़ोन होता है, आपको वो मैनेज करना होता है। अगर 2 मिनट तो 2 मिनट में ही देना होता है। तो 2 मिनट में कोई ढंग का खाना बनता नहीं है भई, साफ़-सी बात है। खाना बनने में थोड़ा टाइम ही लगता है, चाहे आपको पहले से ही थोड़ा तैयार-शुदा क्यों ना हो। 2 मिनट में तो खाना भी गर्म नहीं होता। ख़ैर बहरहाल, तो ये वाला सारा हिसाब-किताब था। लेकिन जब मैंने फूड पांडा पे काम किया, तो मैंने ये बात सोची कि ये लोग, क्योंकि जो है ना, क्या नाम है, हाँ, मैं क्लियर ये बात बोलूँगी, इसलिए खा रहे होते हैं कि यार आपको वो जितना दे नहीं रहे ना, उतना आपसे ले रहे होते हैं। और ये आपको ना तब पता चलता है जब आप जो है ना उनके साथ काम करते हैं मिल के, और फिर आपको अफ़सोस होता है कि आप इन लोगों के साथ मिलकर क्यों काम करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग काम कर भी रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो काम नहीं भी करते। मैंने काम छोड़ दिया था वहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था उनका बिल्कुल भी काम। उनके जो कॉल सेंटर पे जितने लोग बैठते हैं, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज होती है, उनको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं होता। उनको हमें ही बताना पड़ता है। इवन उनको सॉफ्टवेयर्स का भी पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे किस तरह से फ़ीचर्स आते हैं, लैपटॉप पे अगर डेस्कटॉप हो गया, उस पे फ़ीचर्स हमारे थोड़े डिफरेंट आ रहे होते हैं। उन्हें किसी तरह की भी नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं क्यों कॉल सेंटर में बैठे हुए होते हैं। ख़ैर फिर उसके बाद जो है मैंने ये काम शुरू किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये काम और बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से करना चाहिए है। फिर बहरहाल मैंने कहीं जगह सीवीज़ दी हुई थी, तो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्ड आना शुरू हो गए और फिर मैंने जाकर मैंने कॉलेज जॉइन किया, डिफरेंट और भी चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी, वो मैंने अपनी जॉइन की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। इस पूरे सिनेरियो में एक बात मैं आपको यहाँ बोलूँगी, देखिए भई, ये बात बिल्कुल सच है कि जो बरकत होती है ना, वो मर्द के हाथ में होती है। ये बात आप हमेशा याद रखें। अब औरत जितनी है, क्योंकि औरत के लिए ना 4 दीवारी, मना कुछ भी नहीं है। मना बाहर निकल कर आप जो है ना आप कमाएँ, मना नहीं है, आप कोई गलत तरीके से थोड़ी कमा रहे हैं। लेकिन जो बरकत है ना, वो मर्द के हाथ में है, वो औरत के हाथ में नहीं होती। औरत खर्चा कर देती है, साफ़-सी बात है। ये तो मैं बहुत कंसिडर करती हूँ। ठीक है, शादी से पहले मेरे सारे पैसे जो है बैंक अकाउंट में होते थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं मैंने अपने हस्बैंड के हैंड ओवर की, तो मैंने अपनी खुशी से ही हैंड ओवर की। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने अम्मी-याँ से मैं कहती हूँ कि यार मुझे ये दे दें, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये दे दें, मुझे इसकी ज़रूरत है। लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा समझती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम औरतें जो हैं अपनी चादर से बाहर पैर नहीं फैलाती। हम जो है, ठीक है ना, बेहयाई को प्रमोट नहीं करती। हमें पता है कि हम अपने शौहर के हुदूद में हैं। ठीक है, ये है अब तक माशाल्लाह स्टिल मेरी कहानी है ये, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मेरे साथ कोई कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं था। मैंने जो मेहनत की उसमें मेरे माँ-बाप का हाथ है और मैंने कोई मेहनत से मैं पीछे नहीं हटी। हाँ, ये बात हकीकत है कि इस दौरान बहुत से लोग मेरी लाइफ़ में आए और गए, अच्छे और बुरे भी लोग आए। सही है ना, तो जो बुरे लोग होते हैं मैं उनकी शक्ल देखना नहीं पसंद करती, बिल्कुल भी, साफ़-सी बात है, क्लियर बात है, झूठ नहीं बोलना चाहूँगी। जो अच्छे लोग होते हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने में मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ कि मैं उनसे खुद इख़लाक़ से अपनी बात करती हूँ। छोटा हो, बड़ा हो, अपना इख़लाक़ का दायरा खुद बनाता है, साफ़-सी बात है। आपको अपना इख़लाक़ का दायरा खुद बनाना है।
सही है, तो बहरहाल मेरा इतना व्लॉग था। आप लोग, आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये वो चीज़ें हैं वो उन लड़कियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं। सही है, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, स्ट्रगल और सक्सेस से ही आप आगे बढ़ते हैं। अगर ये सोच के बैठ जाएंगी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकती, साफ सी बात है। और अगर आप ये सोचेंगी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप कर सकती हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ को ना अगर अच्छा करना है, अपनी हिसाब से गुजारना है ना, तो फिर आपको स्ट्रगल करनी होगी, पॉजिटिव स्ट्रगल, सही काम करने होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मेरी एक बात भी अगर आपको समझ में आए, जो चीज़ समझ में आए उसे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।